23 अगस्त 2023 वेडनेसडे शाम के 6:04। सभी भारतीयों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बिकॉज इंडिया becoming the first and the only nation to mark its presence on the south pole of the Earth's natural satellite, the Moon. This moon mission by ISRO, that is Chandrayaan 3, had been successfully launched on 14th of July 2023 at 2:35 p.m. from the launch pad at Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. This mission is to send Vikram the lander and Pragyan the rover on the lunar south pole, where no one has soft landed so far. Russia's Luna 25, which was on its way to the lunar south pole, crash landed on this last Sunday. So all the previous lunar missions, including the Earth's manned mission, had only landed to the equatorial region of the lunar surface. Back in 2019, the orbiter and the lander of Chandrayaan 2 lost the communication and crash landed just before touching down to the lunar surface. Now, Chandrayaan 3 is attempting to touch down at 69 degrees south, 100 kilometers away from the Chandrayaan 2's landing site. The success of this mission is very important, as lunar south pole, which is hidden from the Earth's view, has remained unexplored, filled with craters, boulders, trenches, etc. Many parts of this region is in complete darkness, and scientists do believe that it holds water ice in significant quantities, which can be a stepping stone to extract oxygen and fuel. तो आज मैं आपके सामने इसी चंद्रयान 3 का फाइनल जर्नी, द लास्ट लैप ऑफ दिस चंद्रयान 3 लैंडिंग, उनकी 4 स्टेजेस की माइन्यूट डिटेल शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि चंद्रयान 3 का फाइनल लैंडिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। The first and the number 1 stage is rough braking. ये स्टेज तब चालू होता है जब विक्रम लैंडर मून के सरफेस से करीब 25 से 30 किलोमीटर की हाइट पे है और उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल है और उसकी स्पीड करीब 1680 मीटर पर सेकंड की है। ये स्टेज करीब 11.5 मिनट और 690 सेकेंड्स का होगा, जिसमें विक्रम लैंडर करीब 7.4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंचेगा फ्रॉम 25 किलोमीटर एल्टीट्यूड। उसके बाद आता है स्टेज 2, दैट इज एल्टीट्यूड होल्डिंग। 7.4 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर करीब 10 सेकेंड्स तक
उसी एल्टीट्यूड को होल्ड करेगा और फिर थोड़ा और नीचे आएगा, करीब 6.8 किलोमीटर्स। द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज नंबर 3, इज फाइन ब्रेकिंग। यह स्टेज 6.8 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से चालू होता है और करीब 2.9 मिनट, दैट इज 175 सेकेंड्स में विक्रम लैंडर 6.8 किलोमीटर की हाइट से 800 मीटर की हाइट पे पहुंच जाएगा और करीब 12 सेकेंड्स तक वहीं पे स्थिर रहेगा, उसी एल्टीट्यूड को होल्ड करेगा 800 मीटर। और फिर अगले 2.2 मिनट, दैट इज 131 सेकेंड्स में विक्रम लैंडर और नीचे आएगा, अराउंड 150 मीटर की एल्टीट्यूड पे पहुंच जाएगा और उसके बाद अगला स्टेज चालू होता है, दैट इज द फाइनल स्टेज, द लास्ट स्टेज, विच इज टर्मिनल डिसेंट। ये जो स्टेज है पूरी की पूरी लैंडिंग प्रोसेस का, लैंडिंग प्रक्रिया का सबसे क्रूशियल स्टेज है। जब विक्रम लैंडर 150 मीटर की ऊंचाई मेंटेन करके करीब 22 सेकेंड्स तक वो 150 मीटर की हाइट को मेंटेन करेगा और वहां से सरफेस पर क्रेटर्स, बोल्डर्स, ट्रेंचेस एटसेट्रा और कई दूसरे ऑब्स्टेकल्स का निरीक्षण करेगा। उसके बाद गो या नो गो चेक करने के बाद या तो विक्रम लैंडर वर्टिकल डिसेंट कंटिन्यू करेगा या फिर ऑल्टरनेटिव साइट की खोज करेगा ए फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम फॉर द सेफ लैंडिंग। और अगले 38 सेकेंड में विक्रम लैंडर 150 मीटर की हाइट से 60 मीटर की हाइट पर पहुंच जाएगा और फिर धीरे धीरे लूनार सरफेस की तरफ डिसेंड करते हुए करीब 10 मीटर की ऊंचाई पर आएगा। वहां पर इसकी स्पीड ओनली 1 मीटर पर सेकेंड की रह जाएगी और 10 मीटर की ऊंचाई से फिर अगले 9 सेकेंड में यह विक्रम लैंडर लूनार सरफेस के साउथ पोल पे सॉफ्टली लैंड कर जाएगा। इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ का यह मानना है कि पूरी की पूरी लैंडिंग प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल जो स्टेज है वो विक्रम लैंडर की स्पीड 1680 मीटर पर सेकेंड से, जो कि 25 से 30 किलोमीटर की हाइट पे होगी, वहां से 0 मीटर पर सेकेंड पे लाना, इतनी स्पीड को रिड्यूस करना टू द फाइनल टचडाउन। 25 किलोमीटर की हाइट पर विक्रम लैंडर हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में है और हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन से इस विक्रम लैंडर को वर्टिकल ओरिएंटेशन में ट्रांसफर करना इज वेरी चैलेंजिंग टास्क। So let's hope and pray that ISRO will create the history this time by successfully achieving the soft landing on the lunar south pole.